हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है दोन इंडियन डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जो कि एक शानदार प्लेटफॉर्म है उन सभी बच्चों के लिए जो एनडीए, सीडीएस, एक्सवाई या किसी भी डिफेंस एग्ज़ाम को, चाहे आप सीडीएस में एफ कैट या किसी की भी बात करें, उन सभी बच्चों के लिए एक शानदार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोगों को शानदार लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं और ऐसे लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो एग्ज़ाम में आपके लिए बेनिफिट रहते हैं। तो वैसे ही उसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाता हूं और आज आप लोगों के लिए, जैसे मैं इससे पहले आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री का एक वीडियो लेके आया था, उस ट्रिग्नोमेट्री के मैंने आपको 21 क्वेश्चंस जो एनडीए 2021 18 अप्रैल को जो पेपर हुआ था उसके अंदर 21 क्वेश्चंस आए थे। किसमें से? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 3 चैप्टर मैंने डिस्कस किए थे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, और दूसरा आपका चैप्टर था आपके पास हाइट एंड डिस्टेंस, और एक चैप्टर था आपके पास ट्रिग्नोमेट्री। उन सभी तीनों चैप्टर को डिस्कस किया था और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कहा था कि उसको 21 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे जो आए आपके पास। तो यहाँ पे आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आया हूँ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का, और इस मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के जो क्वेश्चंस आपके एनडीए 2021 का पहला जो पेपर था उसमें जो आए थे उनका डिटेल सोल्यूशन आपको मिलेगा प्रॉपर वे में। किस तरह से पेपर को सॉल्व किया आपने, कौन सा सही है, आप अपने हिसाब से देख लेना आपका कितना सही है कितना गलत है। मैं यहाँ पे आप लोगों को एनडीए 2021 के जितने भी एक क्वेश्चंस 120 क्वेश्चन, वो सारे को मैं उन सारे क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को डिटेल सॉल्यूशंस के साथ यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक काम करना है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोन इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी करना, और अगर आपको लगेगा कि आपके अंदर देशभक्ति है तो शेयर भी जरूर कर देना, क्योंकि भैया शेयरिंग इज़ अ केयरिंग। जब शेयर करोगे तभी आपकी केयर भी हो पाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के इस पार्ट को। तो ये हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे एनडीए 1 2021 के आंसर की बारे में बात कर रहा हूँ, जो मैं फुल सॉल्व आंसर बता रहा हूँ आप लोगों को, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को 21 क्वेश्चंस जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, ट्रिगो का जो पार्ट है, और जो आपका सिलेक्शन का मेन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट तैयार करता है वो ट्रिग्नोमेट्री है। तो आज मैं स्टार्ट लेके आया हूँ सेकंड टॉपिक आपके पास। ये सारे टॉपिक्स मैं आप लोगों को लेके आऊँगा, चैप्टर वाइज डिटेल सॉल्यूशंस लेके आऊँगा, क्योंकि मुझे कहीं की जल्दी नहीं है। आराम से करेंगे बट प्रॉपर वे में करेंगे, एक क्वेश्चंस बट कॉन्सेप्ट अनेक रहेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज के मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के, जिसके अंदर आपके 11 क्वेश्चंस आए थे, और 11 के जो 11 क्वेश्चंस थे वो इतने ईजी थे कि आप लोग अभी देखोगे तो आप बोलोगे हाँ सच में ही ईजी क्वेश्चंस थे। ओके, तो इस सेशंस को स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों का काम पता है ना आपको क्या करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को। पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या आया हुआ है, इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, जो आपको डिटरमिनेंट दिया गया इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, देन व्हाट इज एक्स इक्वल टू। इतना आसान। ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपने जो 12th क्लास की जो मैथ्स पढ़ते हो उसमें ये क्वेश्चन आता है आपके पास। आसान क्वेश्चन है, बोर्ड वाले भी ये एग्जाम में नहीं पूछते पर यूपीएससी ने पूछ लिया है। तो इस चीज़ को करते हैं, मैं अपने फेस को हटा देता हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट कर सकें। ओके, तो लो मैं चला गया। अब मैं आता हूँ क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस के ऊपर पहला क्वेश्चन आपके पास, तो आप क्या करो, कुछ भी नहीं, देखो इसके अकॉर्डिंग भी आप एक्सपेंड कर सकते हो, नहीं तो इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करोगे तो क्या हो जाएगा x, और अंदर क्या आ जाएगा x के अराउंड में एक्सपेंड करा तो इन दोनों की गुणा, और इन माइनस कर देंगे इन दोनों की गुणा, तो 0 माइनस के x -1 आएगा, क्योंकि इस पे तो इसके अराउंड एक्सपेंड करूंगा तो ये हट जाएगा ये हट जाएगा, तो इसके अराउंड करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 माइनस 0 इंटू 0 माइनस के 1 आ जाएगा, प्लस के 3, और यहाँ पे मेरे पास 0 माइनस के 0 आ जाएगा, तो ये तो हट गया 0 हो गया, इक्वल टू 0 है। यहाँ पे ही हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस के 1 बराबर 0, यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1, और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी +-1। तो ये तो वो बच्चा भी कर लेता क्वेश्चंस को जिसने इससे पहले मैथ्स नहीं पढ़ी है, बस नाम सुना होता कि भैया कुछ इस तरीके का नाम भी होता है मैट्रिक्स, तो आप लोगों को उसके बारे में पता चल जाता, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, बात समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक जरूर करना।
देखो जी, ये क्वेश्चंस भी आपके पास बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक बोला गया है कि एफ एक्स कोई फंक्शन दिया गया है, देन इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है, देन व्हाट इज द इक्वल टू, इसके इक्वल क्या है। प्यारे बच्चे, इसको शॉर्ट में करने का तरीका क्या है, अगर मैं 1 रखता हूँ, अगर मैं F1 की वैल्यू निकालूँ, F1 की वैल्यू निकालूंगा तो हर जगह 1 1 रखूंगा। जब मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो ये 1 जीरो हो जाएगा, ये पार्ट जीरो हो जाएगा, इसमें रखूंगा ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, यानी पूरे रो में, यानी पूरे डिटर्मिनेंट में ये पूरी रो आपकी जीरो होगी। तो यानी यहाँ पे F1 की वैल्यू तो जीरो आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है, आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है डिटरमिनेंट में, अगर कोई भी एक रो या कॉलम जीरो होता है तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चे, जीरो होती है। और अगर F0 रखता हूँ मैं, F0 अगर मैं इसमें रखता हूँ दूसरे वाले रो में, तो ये जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो ये पूरी रो भी जीरो हो जाएगी। और इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो आप बोलोगे इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। अगर मैं -1 की रखता हूँ, F1 की जगह मैं -1 रखता हूँ तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। यानी आप इस पे, तो इस पे भी जीरो, तो इसका एग्जैक्ट आंसर कितना आ गया, जीरो। करने की जरूरत ही नहीं थी। इतना आसान क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा गया था, बिना पेन पेंसिल उठाए आपको इस क्वेश्चंस का जवाब देना था। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि आसान था क्वेश्चन कि नहीं था? अगर आसान था तो बताइए, नहीं था तो आगे चलते हैं। आगे इस तरह से हम इस चीज को सॉल्व करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के क्वेश्चन आसान है। ये क्वेश्चंस भी आपके पास बहुत आसान क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, डिटरमिनेंट का है। आपने मैथमेटिक्स अगर 12th क्लास की पढ़ी है तो वो उसी पे पूछा गया। देखो क्या पूछ रहा है, ए आई जे की वैल्यू दे रखी है, आपने आपने देखा होगा इस तरह से लिखा था, ए आई जे बराबर कितना दे रखा, 2 i प्लस के जे। और ये पूछ रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ द थर्ड ऑर्डर। अब थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट आपको प्यारे बच्चे बनानी है, थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट बनानी है। थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट आपको मैं बना के बता देता हूँ। A11 यहाँ पे A12 लिखते हैं, यहाँ पे A13 लिखते हैं, यहाँ पे A21 लिखते हैं, यहाँ पे A22 लिखते हैं, यहाँ पे A23 लिखते हैं, यहाँ पे A31 A32 और यहाँ पे A3 A33। यहाँ पे आई की वैल्यू, आई जे की वैल्यू 11 है, यहाँ पे आई जे की वैल्यू 12 है यहाँ पे। तो मैंने अगर यहाँ पे A11 निकालता हूँ, मैं एक दो बताऊंगा फिर डायरेक्ट बता दूंगा, 2। तो यहाँ पे i की वैल्यू कितनी, 1 + 1 कितना हो जाएगा, ये 2 × 2 कितना हो गया, 4। अगर मैं A12 की वैल्यू निकालता हूँ तो 2 ब्रैकेट के अंदर 1 + 2 यानी 3 × 6। और अगर 1 3 की वैल्यू काउंट करता हूँ तो 2 1 + के 3 कितना हो जाएगा, 4 × 8। इस तरह से आप किसकी निकालोगे, A2 की, इसकी भी निकालोगे और थर्ड रो के भी निकालोगे। और फाइनल जो आपके पास डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स बनेगी वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 4, ये बनी थी 4 6 8, ये बनी आपके पास 6 8 10, ये बनी आपके पास 8 10 12। अगर आप इसमें सॉल्व करना जानते हो डिटरमिनेंट को तो बढ़िया है, नहीं तो यहाँ से 2 कॉमन लेके 2 कॉमन लेके 8, और इसको सॉल्व करोगे अंदर वैल्यू आएगी 0, यानी ओवरऑल इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। जरूरत नहीं थी बताने की इतने डिटेल में, मैंने बता दिया एग्जैक्ट क्या पूछना था। द एलिमेंट इन द ith रो एंड द jth कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर इज इक्वल टू इतना है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, आपको समझ आ गया होगा मुद्दा। मुद्दे की और आगे चलते हैं। ये पूछा गया है 4 6 8 की हेल्प से ये नंबर विद द नंबर ऑफ 4 2 4 6 8 ऑल द पॉसिबल डिटरमिनेंट विद दिस 4 डिटरमिनेंट डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंस्ट्रक्टेड, व्हाट इज द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द सच डिटरमिनेंट। 2 by 2 की, क्योंकि 4 है तो सिंपल सी बात है आपके पास क्या बनेगी, 4 एलिमेंट है तो कितनी मैट्रिक्स बनेगी आपके पास, 2 by 2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। यहाँ पे 2 लिख देते हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8। ठीक है ना। अगर आप इसको ऐसे, आप एक चीज और मैं बता देता हूँ आप लोगों के लिए, ये देखो इस 4 एलिमेंट की हेल्प से आप कितने मैट्रिक्स बना सकते हो बता देता हूँ मैं पहले। देखो 4 एलिमेंट के थ्रू से आप क्या देख सकते हो, पहले एलिमेंट को लिखने के तरीके कितने हैं, 4, दूसरे को लिखने के तरीके कितने हैं, 3, और तीसरे को लिखने के 2, और इसको लिखने के तरीके कितने हैं। तो ऐसे ही आपके पास टोटल कितने तरीके हो जाएंगे, 24 मैट्रिक्स बनेगी। और उन 24 मैट्रिक्स को ये बोल रहा है सम ऑफ द ऑल वैल्यू ऑफ द सच डिटरमिनेंट, उन सभी डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो अगर आप वैसे करने बैठोगे, 24 मैट्रिक्स को अलग अलग सॉल्व करोगे, उनके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालोगे तब निकालोगे आंसर, तो आपके पास बहुत टाइम लगेगा। मैं डायरेक्ट बताता हूँ, इसका आंसर 0 है। 0 कैसे आता है उस चीज को मैं बता देता हूँ। देखो हुआ क्या, अगर प्यारे बच्चे में एक डिस्कस करूं, यहाँ पे मैंने कहा एक मैट्रिक्स बनाते हैं, 2 4 यहाँ लिख देता हूँ, 6 8 यहाँ लिख देता हूँ। इसका सॉल्यूशंस क्या आता है मेरे पास, अगर 2 4, मैं 2 4 को ऐसे लिख देता हूँ बस यहाँ पे, और 6 8 को, तो 2 4 के यानी 8 माइनस के कितना आएगा, 48। आंसर यहाँ से आया -40। आया कि नहीं आया।
बट अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ को दोबारा भी अगर यहाँ पे 4 × 2 लिखता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं इसके क्रम को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया 6, यहाँ पे अगर मैं इसके ऑर्डर को चेंज कर देता हूँ, तो इसको ऑर्डर को चेंज करने के बाद कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, ऑर्डर चेंज कर दिया तो कितना हो गया 48 माइनस के 8, आंसर आया 40 के 4। देखो अब मैं यहाँ पे एक शॉर्ट बताता हूँ, ये 4 एलिमेंट है, बदलेंगे आपस में, यानी 20 जोड़े एक जैसे बनेंगे, 24 है तो 12 एक मैट्रिक्स बनेगी, 12 एक बनेगी, 12 डिटरमिनेंट की वैल्यू एक जैसे आएगी, 12 डिटरमिनेंट की वैल्यू एक जैसे, आपस में कट के, जैसे यहाँ पे ना, ये देखो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं करा, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया, तो आप देख रहे होंगे एक जगह +40 आ रहा है, एक जगह -40 आ रहा है, यानी एक दूसरे को आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहीं से आपको पता चलेगा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहोगे, बस आपने डिटरमिनेंट पढ़ा हुआ होना चाहिए, अगर आपने डिटरमिनेंट पढ़ा है तो इससे बढ़िया क्या चीज हो सकती है अगर डिटरमिनेंट पढ़ा है। प्यारे बच्चे, डिटरमिनेंट के वैल्यू काउंट करना आपको आता है, डिटरमिनेंट आपने कैलकुलेट करा होगा, करा है कि नहीं करा? अगर नहीं करा है तो आपकी गलती, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, इसको काउंट करके आ रहा होगा 3abc माइनस के ए क्यूब, माइनस ले लेता हूँ ए क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के सी क्यूब, ये 3 आपके पास आ गया। अब मैं अगर इसको इंटरचेंज कर देता हूँ, माइनस कॉमन लेके ए क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के सी क्यूब माइनस के 3abc। प्यारे बच्चे, ये फॉर्मूला आपको पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा हो तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, और आगे सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के ए सी, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो, क्योंकि आपको थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करके आपके पास आएगा वैल्यू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इनटू आपके माइनस में 3 कॉमन ले लो, ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए, ये आएगा। और अगर मैं यहाँ से बात मान के चलूँ, ए बी सी की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3, 4 चौको 16, 16 चौको 64, तो और इसकी वैल्यू आपके पास 0 आएगी, इसकी वैल्यू सॉल्व करके 0 आएगी, तो आप ये मान के चलो 64 आ रही है इसकी वैल्यू, कितनी आ रही है 64। बट यहाँ ऑप्शन में दिया गया है 64, जल्दी से कर दोगे ऐसे नहीं, यहाँ पे आपको देखना है ये माइनस भी तो है बाहर, तो आंसर कितना आ गया माइनस के 64, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। बात को ये तो 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे देख रहे होंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो ये पूरा 0 हो गया, बचा यही आपके पास। बात को समझे, आसान था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जरा, देखते हैं आप लोग भी कितने महानुभाव हो। ये तो आसान क्वेश्चन है, ये एनडीए 2021 का लेवल है। आपको क्या करना है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल दिख रहा है ना नीचे, उसको सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना, और अगर आप किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, दो इंडियन डिफेंस एकेडमी से जुड़ जाना है, जहाँ पे हमारे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी चलते हैं और ऑफलाइन कोर्सेज भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, तो आप अगर कांटेक्ट करना चाहे तो कर सकते हो। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, मैं बस समझता नहीं हूँ। आपको बोला गया ये डेल्टा इज द डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू डेल्टा है, तो बताइए जी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी? भाई घनचक्कर आदमी हो, ऐसा भी यूपीएससी में मैंने कहा था ना, मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि यूपीएससी आपको 40 क्वेश्चन ऐसे देगा जो आप, कैसे क्वेश्चन, 40 ऐसे क्वेश्चन देगा जिनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, वो क्वेश्चन ये भी उनमें से आता है। तो मैं डायरेक्टली बताऊं, इस रो से क्या कॉमन आएगा, इस कॉलम से क्या कॉमन आएगा P, इससे क्या कॉमन आएगा Q, तो मैं ऐसे लिख दूंगा PQ बाहर आ गया कॉमन, अंदर डिटरमिनेंट में A1 B A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसकी वैल्यू क्या है डेल्टा, तो क्या आ गया आंसर PQ डेल्टा। अब ऑप्शन कौन सा है, डी। ये गलत करके आए हो, इसका मतलब आपका लेवल नहीं है अभी बना एनडीए के लेवल का। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन इसलिए था, मैंने आप लोगों को बहुत बार क्लास में ये भी बताया है कि अगर डिटरमिनेंट आपसे नहीं निकल रहा है तो आंसर डायरेक्टली 0 मार दो, ये तुक्के का तरीका था कि अगर आपसे नहीं आ रहा है और उसमें डिटरमिनेंट में अगर आंसर 0 है तो उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू 90% ये होगा कि उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी, ये शॉर्टकट कॉन्सेप्ट था उसका। बट मैं बता देता हूँ, यहाँ पे A1 की वैल्यू मैंने मान ली 1, A2 की वैल्यू, क्योंकि ये सब जीपी में है तो ये 2 है, ये A3 की वैल्यू मान ली मैंने कितना 4, A4 की वैल्यू मान ली 8, A5 की मान ली 16, और A6 की मान ली 32, A7 की मान ली 64,
और A8 की वैल्यू मान ली मैंने 128 और A9 की वैल्यू मान ली मैंने 256। प्यारे बच्चे मैंने यहाँ पे रखा। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको बारे में बता देता हूँ, देखो कैसे। यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी है 1, तो आपके पास log 1 की वैल्यू 0। यहाँ log यहाँ कितना हो जाएगा ln2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी A3 है, A3 को कैसे लिख सकते हैं इसको, A3n2 की पावर 2, तो इसको कैसे लिखते हैं 2 ln2। ऐसे मैं हर जगह लिख रहा हूँ 3 ln2, अब मैं समझ गया, 4 ln2, 5 ln2, 6 ln2, 7 ln2 और 8 ln2। यहाँ से हर जगह से मैं ln2 कॉमन ले लूँगा, तो ln2 कॉमन लेने के बाद मेरे पास जो मैट्रिक्स बनेगी, मैट्रिक्स आएगी 0 1 2 3 4 5, डिटरमिनेंट जो बनेगा 6 7 8 और ln2 कॉमन आ गया। इसको सॉल्व करोगे आंसर 0 आएगा, और 0 की गुणा ln2 के साथ करोगे तो आंसर 0 आएगा। और मैंने आपको डायरेक्टली बताया था अगर नहीं सॉल्व करना होता है तो आंसर 0 दे दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चंस भी आपके लेवल का नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन का है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपको कोई बड़ी बात नहीं लगेगी। ये बोल रहा है ए और बी कोई दो मैट्रिक्स से आपस में गुणा करिए और उनका ऑर्डर है n गुणा n। वो कैसे आ सकता है प्यारे बच्चे, ए कोई मैट्रिक्स होगा उसका कुछ ऑर्डर होगा, बी कोई मैट्रिक्स होगा उसका कोई ऑर्डर होगा। आपको पता है दोनों की गुणा पॉसिबल तभी होती है जब इन दोनों के आपस में वैल्यू समान होती है। तो इन दोनों की वैल्यू आपस में समान होगी, यानी यहाँ पे n गुणा कुछ रहा होगा, यहाँ पे n गुणा कुछ रहा होगा, और यहाँ पे भी क्या रहा होगा, कुछ गुणा n रहा होगा। तभी तो जाके नई मैट्रिक्स क्या बनी होगी, n गुणा n की बनी होगी। तो जरूरी नहीं यहाँ पे आप जैसे सपोज करो ए मैट्रिक्स 3/2 की है, तो दूसरी मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स 2/3 की है, ये सेम ऑर्डर की भी नहीं है, बट ये आपस में गुणा करके एक 3/3 की बना रही है। तो इसके लिए आपके पास ये ऑप्शन भी ए एंड बी शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स, जरूरी नहीं है 3/2 और 2/3, आइदर ए, ये भी जरूरी नहीं है, बोथ ए एंड बी सेम ऑर्डर, जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बात को समझे, बात को समझ गए हो तो लाइक न करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आसान टॉपिक है, बात को समझ रहे हो। और नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट में क्या है आपके पास, नेक्स्ट पार्ट में आपके पास ये चीज है कि हाउ मेनी मैट्रिक्स ऑफ डिटरमिनेंट, ओहो, हाउ मेनी हाउ मेनी मैट्रिक्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर आर पॉसिबल विद एलिमेंट कंपेरिजिंग ऑल प्राइम नंबर लेस देन 30। ओहो, इन 30 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है उनसे आपको मैट्रिक्स बनानी है। तो कौन कौन से हो सकते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, 23 के बाद कितना हो सकता है 29, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए 10। 10 नंबर ऑफ एलिमेंट से क्या क्या मैट्रिक्स बन सकती है गुरुदेव, 10 गुणा 1 की मैट्रिक्स बन सकती है, 1 गुणा 10 की मैट्रिक्स बन सकती है, 2 गुणा 5 की मैट्रिक्स बन सकती है, 5 गुणा 2 की मैट्रिक्स बन सकती है, इसके अलावा कोई मैट्रिक्स नहीं बन सकती, यानी करेक्ट आंसर 4 आ गया। बना के देख लेना, अगर आएगा तो बता देना कमेंट में, इसके अलावा कोई आंसर नहीं आएगा। आगे चले, दिस इज द लवली क्वेश्चन, ये एग्जाम का सबसे प्यारा क्वेश्चन लगा, और थोड़ा सा दिमाग यूज करने वाला भी, आसान है बट आईक्यू लेवल यूज करना है। प्यारे बच्चे ये आपके पास डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चे, पी एस इंटू आर क्यू आ गई कि नहीं आई। अगर मैं इस डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करूं तो ये आया। अब यहाँ पे बोल रहा है पी क्यू आर एस आर एनी 4 डिफरेंट प्राइम नंबर लेस देन, तो भैया लेस देन कितने 20 से, 2 3 5 7 11 13 17 और 19, ये प्राइम नंबर है आपके पास। इन प्राइम नंबर की हेल्प से आपको बताना है कि आपको इसका डिटरमिनेंट बताना है। 4 नंबर इनमें से चूज करने हैं, इन डिटरमिनेंट से आपको 4 नंबर चूज करने हैं, और उन 4 हेल्प पी क्यू आर एस मानना है उनको, और उनसे आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, उससे ये डिटरमिनेंट। तो प्यारे बच्चे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू मैक्सिमम उस केस में आएगी, उस केस में आएगी जब इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी और इसकी वैल्यू कम होगी, उस केस में होगा। उस केस में ये हो सकता है, अगर P को मैं, अगर P में 19 लूँ और S को 17 लूँ, इन दोनों की गुणा, और ये मिनिमम से मिनिमम तब होगा जब मैं R की वैल्यू 2 लूँ और Q की वैल्यू 3 लूँ। तो ये मेरे पास आएगा सॉल्व करके, अगर मैं देख पाऊँ इसको, तो ये सॉल्व करके अप्रोक्सीमेट मेरे पास वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है आपके पास 300 के समथिंग, 223 आ रहा है, माइनस के 6, तो ये आ रहा है 317 के समथिंग। चेक कर लेना एक बार, 317। बहुत जगह बच्चों ने ये आंसर दिया है 323, नहीं, आपको ये भी तो देखना है, इसको घटाना भी है, तो 317 इसका करेक्ट आंसर आ गया प्यारे बच्चे। लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, और इस लेक्चर से पहले मैं आप लोगों से यही बोलूंगा
कि अगर आप दून इंडियन डिफेंस एकेडमी से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक हेल्प के लिए आप हमारे ऑनलाइन साइट से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और किसी भी चीज़ के लिए आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हो, दून इंडियन डिफेंस एकेडमी का गूगल प्ले स्टोर पे ऐप है, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हो ऑनलाइन कोर्सेज़ के लिए। प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा दिया गया है। इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ये दिया गया है। तो डिटर्मिनेंट आपको पता है, ए बी का जो डिटर्मिनेंट होता है प्यारे बच्चे, वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिख सकता हूँ। यानी आपके पास ये डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये तो आपको पता ही है कि ए बी डिटर्मिनेंट होता है। ए मस्ट बी यूनिट मैट्रिक्स, जरूरी नहीं है। बी मस्ट बी यूनिट मैट्रिक्स, जरूरी नहीं है। और बोथ ए एंड बी मस्ट बी यूनिट मैट्रिक्स, नहीं, जरूरी नहीं है आपके पास। नीड नॉट बी यूनिट मैट्रिक्स, मतलब जरूरी नहीं हो, ये है बट मस्ट नहीं है। मस्ट का मतलब समझ तो जरूरी नहीं है, बट नीड नॉट बी यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स ऐसा हो सकता है, यूनिट जरूरी नहीं कि यूनिट मैट्रिक्स नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है बट मस्ट नहीं है। तो इसमें एग्जैक्ट जो आंसर है वो डी सही है। ठीक है ना, बात को समझे। तो ये सेशंस था आप लोगों के लिए आज। कैसा लगा आप लोगों को ये सेशन, जरूर बताना कमेंट में। और अगर हमसे कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहते हो या आप लोग चाहते हो आप लोगों के लिए कोई नई चीज़ लाई जाए, चाहे एक्स वाई ग्रुप से रिलेटेड बात की जाए, सीडीएस से, आप लोगों के लिए यहाँ पे कंटेंट में कोई कमी नहीं होने वाली। अब एनडीए 2021 सेकंड पार्ट के लिए हम बहुत अच्छे से तैयार है, आप लोगों के लिए ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।